स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये ग्राफक्यूल का छठा वीडियो है, 6 वीडियो है। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप उस 1 से लेके 5 तक वीडियो देखिए, ताकि आपको एक-एक टॉपिक क्लियर हो सके, कैसे काम कर रहा है और कैसे नहीं। और इसमें हम माई एसक्यूएल के साथ ग्राफक्यूल का कनेक्टिविटी देखेंगे और एक एपीआई बनाएँगे, और माई एसक्यूएल हम लोग यूज़ करेंगे नोड जेएस सिक्वलाइजेशन के साथ। एक ओआरएम टूल है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। पहले शायद इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पैकेज इंस्टॉल किए थे, जो हम लोग पैकेज और जेसन के अंदर मिलेगा। तो देखते हैं इंस्टॉल है कि नहीं। तो शायद इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, हम लोग क्रोम के अंदर चलेंगे या किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोड जेएस सिक्वलाइज़ टाइप कीजिए और एंटर मारिए। ये पहली वेबसाइट मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जाइए। इसके ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक टूल्स है, कैसे-कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो क्या कीजिए, हम लोग गेटिंग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप जो ये पहला लिंक है, ये पहला ये कॉपी कीजिए इसको इंस्टॉलेशंस का, और क्या कीजिए अपने वीएस कोड के अंदर आइए और उसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। वेट कर लीजिए, आपको इंस्टॉल होने में ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर कुछ भी बग होगा, कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा, मैं कोई भी वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, इंस्टॉल करते जाऊँगा। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने देखते जाऊँगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये आपको पास करना होगा, क्योंकि शायद इसमें कुछ डिपेंडेंसी की वजह से इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो क्या कीजिए, इसको जो कॉपी की इसको पेस्ट कीजिए और लास्ट में स्पेस देकर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। अब देखिए ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या है, ये तो एक पैकेज इंस्टॉल हो गया सिक्वलाइज का। उसके बाद ये डीवी है, क्या क्या डीवी के साथ आप काम कर सकते हैं। ये देखिए डीवी का लिस्ट है, जैसे माई एसक्यूएल है, फिर सिक्वलाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। पोस्टग्रेस है, और हम लोग माई एसक्यूएल के हैं, माई एसक्यूएल को स्टोर करेगा। तो माई एसक्यूएल 2 को कॉपी कीजिए यहाँ पे और अपने वीएस कोड के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए इसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, डिपेंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे पेस्ट करके। ठीक है, क्या ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये सिक्वलाइज इंस्टॉल हो गया। ओके, अब चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके माइग्रेशन को हम लोग चलाना होता है। माइग्रेशन होता क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। हर एक ये ओआरएम टूल है, ठीक है। तो जो भी मॉड्यूल बनेगा, यानी जो डेटाबेस का जो भी स्कीमा होगा, या जो भी क्वेरी जो भी स्कीमा होगा, सबका सेपरेट मॉड्यूल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सब सेपरेट फ़ोल्डर बनेगा। उसी फ़ोल्डर के अंदर क्या जाएगा, आपका मॉड्यूल जाएगा, फिर उसके अंदर में माइग्रेशन फाइल जाएगा। ठीक, ये 4 फ़ोल्डर है। तो ये माइग्रेशन कैसे लिख चलाते हैं, तो देखिए इसका आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे माइग्रेशंस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब देखिए माइग्रेशन चलाने के लिए पहला ये कमांड को, ये कमांड इसको कॉपी कर लीजिए इंस्टॉल करने का। क्या है, सिक्वलाइज सीएलआई है, मतलब आप कमांड लाइन से आप पास कर सकते हैं कैसे माइग्रेशन होगा, कैसे माइग्रेशन को हम लोग डीबी के अंदर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको जब आप कॉपी करके अपने डीबी के अंदर पेस्ट कीजिएगा, डीबी का नहीं, सॉरी, वीएस कोड के अंदर पेस्ट करने के बाद इंटर मारिए। ओके, बार और उसका प्रॉब्लम है, इसको हम लोग फिक्स कर ले एनिमेशन के। अब आप इसको लास्ट में -5 F करने से फोर्स इंस्टॉल होता है क्या? फोर्स इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं। हाँ, हो गया फोर्स, -F करने से भी हो जाता है, इसको फोर्स इंस्टॉलेशन करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एससीएलआई आ गया, देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ये 4 फ़ोल्डर क्रिएट होगा इस कमांड से। ये मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ, क्या-क्या फ़ोल्डर क्या काम करता है। ऐसे छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ। कॉन्फ़िग क्या होता है, जो भी हम लोग डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो इसके अंदर में होगा। ठीक है, जैसे यूज़र नेम देना, पासवर्ड देना, डीबी का नाम देना, डीबी का पोर्ट देना, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होता है। मॉडल क्या होता है, जो भी डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगा, उसकी सारी फ़ील्ड का नाम इस मॉडल के अंदर होगा। टेबल के अंदर जो फ़ील्ड होगा, वो फ़ील्ड का डेटा टाइप क्या है, जैसे कि यूज़र्स नेम क्या है, यूज़र नेम स्ट्रिंग है या बूलियन है या इंटीजर है, वो इसके अंदर होगा। और माइग्रेशन क्या होगा, जब भी हम लोग डेटाबेस बनाने से पहले
उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगा, टेबल का नाम है, उस टेबल के अंदर क्या-क्या फ़ील्ड होगा वो, ओके, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। हम चलिए एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं कि हम लोग जैसे माइग्रेशन यहाँ पे देख लेते हैं लिखते हैं माई एसक्यूएल टेबल और दीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे आप इमेज करते हैं, देख लीजिए ये इमेज करने से कि ये आप यहाँ देख लीजिए ये टेबल का नाम है, मान लीजिए मुझे टेबल बनाना है, यहाँ पे देख लीजिए कि ये कोई भी आप क्लिक कर लीजिए स्टूडेंट मार्क कुछ भी मिल ही जाएगा स्टूडेंट का टेबल। ये देख लीजिए, देखिए ये देखिए ये डेटा का नाम है स्टूडेंट, देखिए तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन में क्या होगा मतलब कि स्टूडेंट टेबल के अंदर ये जो स्टूडेंट है उसके टेबल के अंदर क्या रोल रोल नंबर है, नेम है, स्पेशलाइजेशन है और डीबी है। और ये रोल नंबर क्या है, इंटीजर है या बूलियन है या वेर केयर है, ये यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जिस तरह नेम क्या है, डेटा टाइप, ये नेम किस टाइप का डेटा होगा ये डिफाइन होगा। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। जो जब भी आप लिखिएगा वो जनरेट होगा। और अ, देख लीजिए अब उसके बाद ये है सीडर्स है, ठीक है। सीडर्स को हम आगे देखेंगे कैसे काम करना है। तो चलिए इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, कमांड के अंदर जाएंगे टर्मिनल के अंदर और इसको पेस्ट कर देंगे और माइनस में पास करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सर इंस्टॉल हो रहा है, देखिए अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 4 फ़ोल्डर आएगा। क्या-क्या मैं बोला था, एक माइग्रेशन एक कॉन्फ़िग फ़ोल्डर आया, एक माइग्रेशन फ़ोल्डर आया, एक मॉडल फ़ोल्डर आया, एक सीडर्स फ़ोल्डर आया। अब मैंने क्या बोला था, माइग्रेशन फ़ोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगराइज़ेशन मतलब इसके अंदर जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर क्या यूज़र नेम क्या होगा, डीबी का नाम क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, डीबी का नाम क्या होगा, किस सर्वर पे चल रहा है और ये किस टाइप का डेटाबेस है, यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए मॉडल, मतलब जितने भी मॉडल हैं यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब भी हम कोई भी माइग्रेशन चलाएँगे, उस माइग्रेशन के जो भी फाइल को एक्सेस इसी मॉडल इन डॉट इंडेक्स के अंदर में आपको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख लीजिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक माइग्रेशन चलाते हैं, नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए माइग्रेशन मतलब टेबल कैसे क्रिएट होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद कीजिए, हाँ, हम लोग चलिए एक नया आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट बनाते हैं, जैसे कि नोटपैड नाम का, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टीएक्सटी इसको आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपको यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ तक, ठीक है। ये कमांड है, ठीक है। क्या जनरेट करना है, क्या चीज़ का, माइग्रेशन माइग्रेशन फाइल जनरेट करने के लिए ये टेबल का नाम है। देखिए ये टेबल का नाम है। तो टेबल का नाम देने के लिए क्या आप कुछ भी नाम दीजिए, वैसे एग्जाम्पल TBL, ठीक है ना। यूजर्स है ना, यूजर्स का है, ये एट्रीब्यूट है, मतलब उस टेबल के अंदर यूजर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट नेम होना चाहिए जिसका स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम होना चाहिए जो स्ट्रिंग है और ईमेल, यही चीज़ है। इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, इसको कॉपी कर लीजिए। सिर्फ मैंने टेबल का नाम क्या रखा था, यूजर्स। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पर ध्यान दीजिएगा माइग्रेशन वाले फ़ोल्डर में मेरा कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसे ही आप इसको टर्मिनल के अंदर पेस्ट कीजिएगा और एंटर मारिएगा, तो एक फ़ाइल जनरेट होगा माइग्रेशन के अंदर, देख लीजिए। अब माइग्रेशन के अंदर ये खुद बता देगा आईडी आपका, जो आईडी होता है खुद जनरेट करता है। ये अलाउ नल है, यह खुद ऑटोमेटिक जनरेट करता है, ठीक है। अगर आपको डेटाबेस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप इसको आसानी से समझ जाएँगे। और ये 2 फ़ाइल खुद जनरेट करता है, यहाँ से 2 जो टेबल है खुद जनरेट करता है, एक क्रिएटेड ऐड और एक अपडेटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें डेट खुद ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा, कौन-सी डेट को, कौन-सी तारीख को और कितने बजे कोई डेटा इंसर्ट हुआ। अपडेटेड ऐड मतलब कोई भी उस डेटा के अंदर कोई चीज़ हम लोग चेंज करते हैं, जैसे यूजर्स नेम या क्या है फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हम चेंज करते हैं, कुछ भी तो अपडेटेड ऐड के अंदर वो आ जाएगा, हो गया। और ये टेबल का नाम है। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं वर्क बेंच के अंदर, क्योंकि वर्क बेंच से हम लोग डेटा रीडर्स को कनेक्ट करेंगे। वर्क बेंच के अंदर है, वर्क बेंच ओपन हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके।
देखिए वर्क बेंच आपका ये आ गया। हम लोग पहले से यहाँ पे बनाए हुआ है, देख लीजिए लोकल। इसको डबल क्लिक करेंगे, मैंने जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड फिर ओप्पो पासवर्ड अच्छा तो होते हैं देता हूँ। ओके, पासवर्ड हो गया, ओपन हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ से न्यू डेटाबेस बनाना है, स्कीमा बनाना होता है, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट स्कीमा पे क्लिक कीजिए और टेबल का डेटाबेस का नाम दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ग्राफ कीवर्ड का हम लोग ग्राफ कीवर्ड डीबी देते हैं, है ना, उसको नाम दे दिए। इसको हम अप्लाई करके अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ग्राफ कीवर्ड नाम का एक ये डीबी जनरेट हो गया। डीबी जनरेट, अब देखिए इसके अंदर कुछ भी टेबल नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इस टेबल को इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वीएस कोड के अंदर जाएंगे, config डॉट जेसन के अंदर जाएंगे और इसका जो नाम था रूट और जो मेरा पासवर्ड है, मैं आप पासवर्ड दिखाया तो ये मेरा लोकल पासवर्ड है, ठीक है। और ये डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आप क्या कीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। हो गया, ये ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो ये माइग्रेशन फाइल हम लोग जनरेट किए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड से टेबल में लेके चलेंगे। इन डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल जनरेट करेंगे। तो उसके लिए भी आप देखिएगा, इसके अंदर चलिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो क्या कमांड है देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कमांड को कॉपी कर लीजिए, या npx equalize माइनस CLI स्पेस DV कॉलन माइग्रेट, इतना इसका आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आप टर्मिनल का इसको जब पेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, इस तरह से टेबल बना देगा। देखिए क्या हुआ, एक माइग्रेशन फाइल जनरेट हुआ जो माइग्रेशन फाइल का नाम है। और ये क्या हुआ, अब इसका आप देखिएगा तो इसके अंदर एक फाइल जनरेट कर दिया, मतलब ये टेबल बना दिया। अब टेबल के अंदर क्या क्या ये फील्ड आपको जनरेट किया। अब देखिएगा टेबल के अंदर वर्क बेंच के अंदर चलते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा। देखिए किस नाम का, ये इस जो हम टेबल का नाम दिए थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये दो चीज़ ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है और ये खुद क्रिएट करता है। बट इस टेबल का पूरा रिकॉर्ड, मतलब जब भी हम ये फिर से कमांड, इसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग जिस यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो नाम है, ये नाम क्यों जनरेट होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम क्यों जनरेट होता है। और ये नाम इसलिए जनरेट होता है कि जब भी हम बार बार अगर ये कमांड चलाएंगे, देखिए एक बार क्रिएट हो गया, फिर सेकंड टाइम ये कमांड चलाएंगे तो लिखिएगा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है ना। ऑलरेडी क्या है कि ऑलरेडी जो अब हमने टेबल जो बनाए थे, नो नो माइग्रेशन है, जो हम लोग बना रहे हैं ऑलरेडी क्रिएटेड है। बट किधर है ये बोला ऑलरेडी क्रिएटेड, ये कहाँ पे मिलेगा, तो आप वो वर्क बेंच के अंदर जाके देखिए सिक्वलाइज मेटा है और इसको जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो देखिएगा ये जो नाम है, आप देख लीजिए, आप लास्ट में देख रहे हैं, आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, शायद आपको दिख रहा हो। देखिए यहाँ पे नाम क्या है, 5031, और हम लोग वीएस कोड करने चलते हैं 5031, मतलब इस नाम का फाइल यहाँ पे आ गया। मतलब जब भी हम ये कमांड चलाएंगे तो कमांड इंटरनली पहले सिक्वलाइज मेटा के अंदर जाएगा, यानी इस सिक्वलाइज मेटा के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि जो उस नाम से हम लोग टेबल बना रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट है क्या। अगर एग्जिस्ट है तो क्या करेगा, उसको क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करेगा, वो उसको क्रिएट कर देगा और उसका टेबल का जो एक यूनिक आईडी जनरेट होगा, वो आईडी सिक्वलाइज के अंदर में स्टोर हो जाएगा। समझे क्या बोले, अब लोग वीएस कोड करना चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है हमको, हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। क्या चीज़ का, फोल्डर हम लोग ग्राफ के तो बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले पता अच्छा टाइप डिप क्या होता है, रिजॉल्वर क्या होता है, पहले मैं आपको बता चुका। आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ जो टाइप डिव है, आप हमको इसको चेंज करना है। कैस किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो मेरे डीवी का नाम है, डीवी का जो टेबल का नाम है, टेबल के अंदर जो डेटा फील्ड है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जो डेटा फील्ड है इसको अकॉर्डिंग आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए मॉडल के अंदर आइए और मॉडल में जो टेबल का नाम है उस पर क्लिक कीजिए। हमको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको माइग्रेशन फाइल डिव डिव टाइप डिव को हमको बदलना होगा। इसको कॉपी कर लिया या नाम याद कर लिया, फर्स्ट नेम है ना, लास्ट नेम और ईमेल, ये सब स्ट्रिंग है। तो आप क्या कीजिए टाइप डिव के अंदर आइए, आईडी तो ऑलरेडी यूनिक है, यहाँ पे क्या होगा,
फर्स्ट नेम होगा स्ट्रिंग है, लास्ट नेम होगा स्ट्रिंग है, और क्या होगा ईमेल भी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको ऑप्शनल इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जो ये ऑलरेडी एक्सेस यहाँ पे है, इसको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि ये क्या काम करता है, ये काम करता है। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। ये यूजर्स एक की है और एक वैल्यू है। ये किस टाइप का वैल्यू है, ये एरे टाइप का वैल्यू है। मतलब जिस ये वाले यूजर्स में जो भी डेटा है इसके अंदर एरे में दिखाएगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम कोई भी डेटा आईडी के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, माने इस आईडी के अकॉर्डिंग। बस इसको याद रखने का एक बात, एक सिंपल सा लॉजिक है। यूजर्स के अंदर में जब ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर जब की वैल्यू होगा, समझिएगा पैरामीटराइज है। अगर यूजर्स के बाद में कोई एरे होगा, मान लीजिए ऑल डेटा, ये नॉन पैरामीटराइज है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम रिजॉल्वर के अंदर चलेंगे, यूजर रिजॉल्वर्स के अंदर चलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अब स्टैटिक फाइल हटा देंगे यहाँ से। अब स्टैटिक में हम डायनेमिक लेके चलेंगे डीबी से। तो डीबी से करने के लिए क्या होगा, बस हमको अब डीबी को जो टेबल एक्सेस करने के लिए सब किसके अंदर है, इंडेक्स के अंदर में है। डीबी का हर टेबल किसके अंदर में, इंडेक्स के अंदर में। तो इस इंडेक्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कैसे में, यूजर रिजॉल्वर के अंदर। अब क्या करेंगे इंपोर्ट करने के लिए, कॉन्स डीबी कुछ भी नाम दे दीजिए, और क्या कीजिए यहाँ से रिक्वायर पास कीजिए, और ये आप इंस्टॉल इंपोर्ट कर लिए मॉड्यूल को। अब क्या करना है, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का यूजर्स, और देख लीजिए यहाँ डीबी और उसका अंदर टेबल का नाम। अब फाइंड ऑल मतलब क्या, पूरा डेटा देगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, यहाँ से हटा कर यहाँ से रिटर्न कर दिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो npm run dev, ये पहले बता चुका हूँ कैसा होता है। तो देखिए साहब कुछ प्रॉब्लम है, मॉड्यूल जो है ये इसको मिला नहीं। ये मतलब ये डॉट पास करने के बाद, ये डॉट 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 पास करने के बाद इंडेक्स इसके भी नहीं है, यहाँ पे आएंगे मॉड्यूल के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये पास करेगा। अब देखिए सर्वर क्या हुआ, ये चालू हो गया। हम लोग इसके अंदर चलते हैं, ग्राफ के इस बार लिंक पे क्लिक करते हैं, ग्राफ खुलेगा यहाँ से, इस पर क्लिक करते हैं। पहले बता चुका हूँ कैसे काम कर रहा है, इसका पहले वाला वीडियो देख लीजिए। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारे सोर्स कोड भी मिल जाएगा आपको, गिटहब पे दिया हुआ है, नीचे लिंक में भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमेशा कोड पुश होता है। अब जो भी क्वेरी, इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा है, नीचे पे जो भी लिखा है उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक करते हैं। ये क्या है, ब्रैकेट है, मतलब पैरामीटराइज है। हमको पैरामीटर हमको पूरा डेटा चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिए एक बार। एक इस पर क्लिक कर दिए, पूरा डेटा आ गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कहता है, नॉट नल यूजर आईडी। अब यहाँ पे कुछ एरर आया है, मतलब कि यूजर आईडी नॉट नल। यहाँ पे चेक कर लेते क्या एरर है। ये देखिए ये क्वेरी किया, ये क्या है, क्वेरी जनरेट करता है, कैसे कॉल करता है इस चीज़ को जनरेट किया। तो क्या सेलेक्ट टेबल का नाम, टेबल का जो फील्ड का नाम है पूरे दिया, फ्रॉम टेबल, है ना। अब इसको कॉपी करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं किसके अंदर, वर्क बेंच के अंदर। जो वर्क बेंच हम ओपन करके रखें, इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए यहाँ पे। अब इसको पेस्ट कीजिएगा तो बता देगा इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो हम यहाँ से डेटा रख सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ऐसा नाम, रूमी नाम रखते हैं, देखिए भूमि, और ईमेल आईडी में ये है। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपको डेट देना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा नहीं। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेट आपको कंपल्सरी चाहिए। तो पहले किसी टेबल के अंदर से हम देखते हैं किसी के अंदर है क्या, होगा तो वही फाइल डेटा के अंदर यहाँ पे है। सॉरी स्टैटिक्स फाइल है, सिक्वलाइज सिक्योर नहीं किया हुआ शायद इसके अंदर ना हो। हाँ इसके अंदर ना, ओहो इसके अंदर नहीं, लॉगिन में नहीं। और ये डेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अपना, लिखने से अच्छा इसको हटा दीजिए, इसके अंदर रहिए, इसके अंदर रहिए, और यहाँ पे पास कीजिए फिर में एंड आई एन डी एन ये वीडियो लंबा होगा, आप बने रहिए इस वीडियो पे, क्योंकि ये कंसेप्ट छूट गया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसको आप क्या कीजिए, अप्लाई करके पेस्ट कर
क्या पता है, आईडी देना को यहाँ पे, आईडी नहीं बताऊँ। देखिए अब देखिए, अब ये पढ़े चलेंगे यहाँ पे क्या होगा कि एक डेटा आपको मिल गया। अब इसी चीज़ को सेम हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, बट यहाँ पे एक एरर क्या कहता है कि नोट रिटर्न नॉल फाइल। अब देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और इसको हम लोग कंसोल मारते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे असल ऑलरेडी एरर चेक करेगा, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पे यूजर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर के पास अब देखिए पूरा डेटा मिल रहा है यहाँ पास। ठीक है, ये डेटा किसके अंदर में है। अब देखिए यहाँ पे एक अंदर की कुछ नाम नहीं मिला। क्या डीबी में नाम नहीं है, देख लेते एक बार। डीबी के अंदर हाँ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये तो है, तो फिर क्यों नहीं दिया। चलो चेक करते हैं, कुछ तो गलत हो गया। किसके अंदर चेक करेंगे हम लोग, डीप फाइल के अंदर जाकर चेक करेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है वे स्ट्रिंग है। स्कीमा के अंदर चेक करेंगे, ठीक है वे स्ट्रिंग है, वे स्ट्रिंग। इसका अंदर तो कुछ है, तो ये और हम लोग टेबल के अंदर चेक करेंगे। टेबल के अंदर में क्या फील्ड सब स्ट्रिंग था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है स्ट्रिंग ही है, फिर दिया क्यों नहीं। ओके, सिर्फ ईमेल दिया, बाकी दो नाम नहीं दिया, मतलब कुछ तो लोचा हो गया। वेट करते हैं, डीबी के अंदर चेक करते हैं सिर्फ वही पर। ठीक, चलिए एक एक करके वो हिट करते हैं। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, आ गया। फिर यहाँ पे कोमा करके फर्स्ट नाम पास करेंगे। और कुणाल क्यों दे रहा है, इस पर देखते हैं नाम क्यों आने का रीजन क्या है। इसकी मैं करने चलते हैं। ओके, ये गलत हो गया यहाँ पर, उस पर यहाँ से आप ऐसा लगता है लास्ट में। ओके, यहाँ पे जो नाम है वही पास्ट नाम है, आपको वही मिलेगा आपका, वरना नहीं मिलेगा। देखिए ये गलती कैसे हो रहा था, मैं यहाँ पे क्या दिया था ना, यहाँ पे मैंने नाम पास दिया, नेम पास कर दिया। ओके, और क्या, और नेम पास होने से क्या है, नेम होने से आएगा, देख लेते हैं। क्योंकि नेम नाम का कुछ नहीं है, ठीक है क्यों, क्योंकि ये कैसे काम करता है, ये तो एक डी टाइप के अंदर में है, जो की वैल्यू में है, मतलब क्या टेबल के अंदर क्या फील्ड है, वो वो डिफाइन है। तो वो डिफाइन कहाँ पे है, टाइप डिक के अंदर में है। आप यहाँ देखिए, ये डिफाइन पहले से किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नाम है फर्स्ट नेम, और मैंने गलती में क्या किया, यहाँ पे मैंने नेम नेम दोनों मैच किया, नहीं डेटा देगा नहीं। तो जो टाइप यूजर टाइप डिप के अंदर है, जो यहाँ पे की और वैल्यू में जो नाम है, और ये जो नाम जो डीवी के अंदर में है, मतलब कि ये मॉडल के अंदर में जो नाम है, ये वाली ये नाम, और ये नाम इसका डेटा टाइप जो मैच होगा किसी से, टाइप डीप से, उसी अकॉर्डिंग डेटा कौन सा निकलेगा, रिजॉल्वर निकलेगा, तो ही दिखाएगा। तो यहाँ जो नाम है, सेम नाम आपको इस किसके अंदर में है? ये टेबल के अंदर वाले में है। ओके, और ये जो टाइप डिप का जो नाम है, सेम नाम किसके अंदर में, यूजर्स के अंदर में है, यूजर रिजॉल्वर। और यहाँ पे नाम बदल जाएगा, और नाम बदलने से क्या है कि हम नाम बदल गया, बट हम यहाँ पे नाम क्या सर्च करें, फर्स्ट नाम। तो फर्स्ट नाम से मुझे डेटा कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि जब हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नाम करें, रिटर्न नेम से करें, तो इसको क्या करना होगा, फॉर पी करना होगा। और यहाँ पे जब पास करेंगे, तो क्या हो गया, ये नाम आ गया। उसी तरह यहाँ पे जब पास करेंगे लास्ट में, कमेंट में बताइए इसको क्या बोलते हैं, ओवर फैचिंग अंडर फैचिंग किसे कहते हैं, आप नीचे कमेंट में बताइए मुझे। अगर आप मुझे पिछले वाले वीडियो देख कर आएंगे तो आपको पता होगा ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग किसे कहते हैं, ठीक है। और इसको ईमेल में सर्च कर लेंगे। अगर आप बता देंगे तो मैं मुझे समझ में आएगा कि आप मेरा वीडियो शुरू से देख कर आ रहा है, नहीं बताएंगे तो समझेगा आप मेरा वीडियो नहीं देख कर रहा है। तो समझ गए, बनाते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास है ग्राफ क्यूएल का। ठीक है, धन्यवाद।